हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिविडेंड पॉलिसी के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आप फार्मूले रिवाइज कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। लेटेस्ट स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 13। इसमें आपको डाटा मेंशन किया है फॉर P2 कंपनी के लिए। अर्निंग पर शेयर हमें मेंशन की है, डिविडेंड पर शेयर आपको दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी की है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की गिवन, कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर यूजिंग गोल्डन फार्मूला एंड वाल्टर फार्मूला। सिंपल क्वेश्चन है। तो लेट अस सी डाटा है हमारा। अर्निंग पर शेयर ई ₹12, डिविडेंड पर शेयर 7.20, then KE is given 18%, and the return on investment which is called ROE also 22%। तो आपको प्राइस कैलकुलेट करना है शेयर का यूजिंग गोल्डन फार्मूला एंड वाल्टर फार्मूला। लेट अस सी वन बाय वन। तो फर्स्ट लेट अस सी वाल्टर अप्रोच। तो बच्चे प्राइस ऑफ शेयर फार्मूला है आपका डिविडेंड प्लस ROE अपॉन KE इंटू अर्निंग्स माइनस डिविडेंड अपॉन KE। इसमें वैल्यूज पुट कर रखी है। डिविडेंड आपको मेंशन किया है 7.20 प्लस रिटर्न है आपकी 22%, KE इज 18%, अर्निंग्स आर गिवन 12 माइनस 7.20 होल अपॉन 0.80। तो ब्रैकेट सोल्व कीजिए। इसे 12 माइनस 7.2 times 0.22 divided by 0.18. So this value is coming 7.20 plus 5.867 upon 0.18. So plus 7.2 divided by 0.18. So value share is 72.593. तो अब राउंड ऑफ कर सकते हैं 72.60 रुपीज़। ये जो वैल्यू शेयर एज पर वाल्टर्स अप्रोच। नेक्स्ट लेट अस सी गोल्डन अप्रोच। तो एज पर गोल्डन प्राइस ऑफ शेयर तो इसका फार्मूला है अर्निंग्स इंटू 1 माइनस रिटेंशन अपॉन KE माइनस रिटेंशन इंटू ROE। तो इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट 1 माइनस रिटेंशन होती है डिविडेंड पे आउट रेशो इंटू कर लीजिए अर्निंग, तो ये बन जाता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन KE माइनस रिटेंशन इंटू ROE। अब डिविडेंड आपको मेंशन किया है 7.20, KE इज गिवन 0.18, रिटेंशन को अब आप कैलकुलेट कीजिए पहले डिविडेंड कितने परसेंट है आपका। दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट DP रेशो। दिस इज 7.2 अपॉन 12, दिस इज कमिंग 60%। तो इट मीन्स आपकी जो रिटेंशन रेशो है B, दिस इज जो 40%। तो रिटेंशन 0.4 इंटू ROE आपको मेंशन की है 0.22। तो दिस इज कमिंग होगी 7.20 अपॉन, तो 0.22 टाइम्स 0.4 0.088 माइनस 0.18, so this is coming 0.092. So value share is coming 7.2 divided by 0.092. So this is 78.26. So this is price of share as per Goldman's model. Next, let us see problem number 14. This is very good question based on quadratic equation. Quadratic equation भी इसमें यूज हो रही है। Let us see. उसमें देखो आपको डाटा मेंशन किया है। एक्स लिमिटेड है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 20%, एक है कि डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 18% ऑन इट्स इक्विटी शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ₹100। तो सबसे पहले आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेंशन किए हैं IRR, जिसको हम ROE भी कहते हैं, स्मॉल r से हम डिनोट करते हैं।
तो किसी गिवन 20%। तो फिर आपको फेस वैल्यू दी है शेयर की, एफ से हम गिनो कर सकते हैं ₹100, और उसके बेस पर कंपनी ने डिविडेंड पे किया है। तो कंपनी है डिक्लेयर्ड डिविडेंड 18% ऑन इट्स इक्विटी कैपिटल। तो 18% होगा फेस वैल्यू के ऊपर, सो इट मीन डिविडेंड ये ₹18। द पे आउट रेशो ये 36%। तो ये जो डिविडेंड है इसकी परसेंटेज है 36%। तो इससे आप EPS कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे डिविडेंड अपॉन GP रेशो। इट मीन 18 रुपीज़ का जो डिविडेंड है इट 36% से डिवाइड करेंगे तो आपकी अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। तो दिस इज कमिंग 18 अपॉन 36%, 50 रुपीज़, ये जो अर्निंग पर शेयर। फिर आपको प्राइस अर्निंग रेशो भी है 7.25। तो इसके बेस पर आपका करंट प्राइस आ जाएगा शेयर का। उसका फार्मूला है EPS इंटू प्राइस अर्निंग रेशो। तो EPS इज 50 रुपये इंटू 7.25 टाइम्स इज प्राइस अर्निंग रेशो। So you get the price of share 50 times 7.25. This is 362.5. So they are asking you find out cost to equity according to Walker's model and hence determine the limiting value of shares in case the payout ratio varied as per the said model. फिर आपको कितनी वैल्यू हो सकती है शेयर की, जैसे जैसे आपकी डिविडेंड पे आउट रेशो वेरी करती है। तो मेन पॉइंट है कि आपको KE फाइंड आउट करनी है एज पर वाल्टर्स मॉडल। तो आप फार्मूला अप्लाई कीजिए, प्राइस ऑफ शेयर एज पर वाल्टर मॉडल। इसका फार्मूला है डिविडेंड प्लस R/KE इंटू अर्निंग्स माइनस डिविडेंड अपॉन KE। तो पुट क्या रखे हैं सारी वैल्यूज इसमें। प्राइस आपको 362.5 है, डिविडेंड इज 18 रुपीज़, प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट IRR विच इज 20% अपॉन KE आपकी मिसिंग है, इनको अर्निंग्स है आपकी 50 माइनस डिविडेंड 18 अपॉन KE इज मिसिंग। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो दिस इज 362.5 KE इज इक्वल टू, जैसे 18 प्लस 50 माइनस 18, जैसे 32 इंटू 0.2, जैसे 6.4 अपॉन KE। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं ऑन दिस साइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। ओवरऑल एलसीएम ले लीजिए, जिस विल बिकम 362.5 KE स्क्वायर इज इक्वल टू 18 KE प्लस 6.24। तो इसका मैंने लिया एलसीएम देन क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आपकी, जिसे कि 362.5 KE स्क्वायर माइनस 18 KE प्लस माइनस 6.4 इज इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में आ गई देखो इक्वेशन, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखते हैं आपको तो फार्मूला क्या है इसमें। तो अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा एक्स का फार्मूला होता है सोल्व करने का, किसी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC स्क्वायर रूट अपॉन 2। यही फार्मूला हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो KE है जिसे जो सिमिलर टू एक्स, तो इट मीन्स आपकी KE की वैल्यू आ जाएगी। माइनस बी होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ KE, जिसे ये माइनस 18 माइनस माइनस 18 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी है आपका माइनस 18 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ए है आपका KE स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 362.5 एंड इनटू सी है आपका माइनस 6.4। इसका कर लीजिए आप अंडर रूट अपॉन 2A। सो ए इज 362.5। इसको सोल्व करके आपके KE की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो दिस इज KE इज इक्वल टू माइनस माइनस पॉजिटिव 18 प्लस माइनस दिस 18 स्क्वायर, दिस इज 324 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, दिस इज 4 टाइम्स 362.5 टाइम्स 6.4, दिस इज 9280 होल अपॉन 362.5 टाइम्स 2, दिस इज 725।
जिसे बिकमिंग 18 प्लस माइनस, इसको प्लस कीजिए आप 9280 प्लस 324 एंड यू टेक इस अंडर रूट स्क्वायर रूट 98 अपॉन 725. So you will get KE. First you take a positive. So this is 18 plus 98 116 upon 725. तो जिसे कमिंग 0.16 और देखिए आप लिखें नेगेटिव, फिर ये बन जाएगा आपका -80 अपॉन 725. पर जिसे नॉट पॉसिबल, क्योंकि कई जो है वो हमारी नेगेटिव में नहीं आएगी, वो एक मैथमेटिकल नंबर है पॉजिटिव. तो इट मीन्स कई आपकी आ गई है 16%. अच्छा क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें यूज हो रही है. फिर उन्होंने एक फर्दर ये भी पूछा है, आपको फाइंड आउट करना है लिमिटिंग वैल्यू शेयर इन केस का पे आउट रेशो यू वेरी एज पर सैग मॉडल. तो लिमिटिंग वैल्यूज दो होती हैं, एक को 0% GP रेशो पर और एक है मैक्सिमम 100% GP रेशो पर. तो लेकर सी जैकमन, अब कई आपकी आ गई है, अब उसके बेस पर आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे आपको मेंशन किया था, हमने अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट की थी 50 रुपीज़. अब फर्स्ट केस लेते हैं हम, इफ़ GP रेशो इज अवर 0%. तो वैल्यू शेयर कैलकुलेट कर लीजिए. तो आपने फार्मूला अप्लाई किया है जिसमें नहीं जबर वाल्टर मॉडल. तो व्हेन GP रेशो 0, सो व्हाट विल बी प्राइस ऑफ शेयर, डिविडेंड 0 हो जाएगा. रेट ऑफ रिटर्न है आपकी 20, KE है आपकी 16% इनको अर्निंग्स 50 माइनस 0 अपॉन 0.16. तो जिसे दे 50 इंटू 0.2 divided by 0.16 and further divided by 0.16. So value share is coming 390.625. Second case, if you take a GP ratio 100%, then price of share will be, अब डिविडेंड हो जाएगा जितनी अर्निंग्स है 100% को अर्निंग 50 प्लस 0.20 अपॉन 0.16. अर्निंग्स हैं आपकी 50 माइनस डिविडेंड आल्सो 50 अपॉन 0.16. So in this case, this value is 0, so we are left with 50 upon 0.16. So value share is coming 312.50. तो अब आप मेंशन कर सकते हैं व्हाट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ शेयर इज रुपीज़. ये मिनिमम वैल्यू है आपकी 312.52 और ये आपकी आ रही है मैक्सिमम वैल्यू रुपीज़ 390.625. तो इन दो वैल्यू से बीच में शेयर का प्राइस आपका फॉल करेगा. तो नेक्स्ट के लेटर से प्रॉब्लम 15, इसमें आपको डाटा मेंशन किए हैं. सो जॉय लिमिटेड है स्टेबल इनकम एंड स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी. एवरेज एनुअल डिविडेंड पे आउट इज ₹2.7 पर शेयर, फेस वैल्यू ₹10. तो आपको डिविडेंड पर शेयर आपको मेंशन किया है किसी जो 2.70 रुपीज़ पर शेयर. Determine the dividend payout in year 2 if the company were to have an expected market price of 16 at the existing cost of equity. Market price in year 1 is 15 रुपीज़. तो आपको इसमें ना 2 सालों का डाटा मेंशन किया है. वन इज ईयर 1 एंड ये सेकंड इज ईयर 2. तो ईयर 1 में आपको मेंशन किया है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ये कॉल्ड P. तो दिस इज गिवन टू बी अवर 15 रुपीज़. और नेक्स्ट ईयर में आपको मेंशन किया है एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ शेयर विल बी 16 रुपीज़. सो दे आर आस्किंग डिटरमिन द डिविडेंड पे आउट रेशो इन ईयर 2. तो आपको डिविडेंड पे आउट रेशो कैलकुलेट करनी है इफ़ कंपनी हैज प्राइस 16 एट एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अब कई आप कैलकुलेट कीजिए कितनी है अब आपकी. तो देखो आपका फार्मूला होता है डिविडेंड दिया है, तो कई का फार्मूला है आपका डिविडेंड अपॉन प्राइस इनटू 100. तो इससे आपके ईयर 1 की कई कैलकुलेट हो जाएगी. डिविडेंड है आपके पास 2.7 एंड प्राइस इज 15 इंटू 100. तो किसी कमिंग 2.7 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100, 18% आपकी कई आ गई है. तो आपको फाइंड आउट करना है कि अब कितना डिविडेंड हम पे करेंगे नेक्स्ट ईयर में. अब आपकी कई सेम है और प्राइस हो गया है 16. अप्लाई अगेन सेम फार्मूला. कई है अब आपकी 18%,
इक्वल टू डिविडेंड आपका मिसिंग है, प्राइस है आपका 16 इंटू 100, तो उससे आपका डिविडेंड कैलकुलेट हो जाएगा इन ईयर टू 18 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 100. So our dividend will be our 18 times 16 divided by 100 rupees. So 2.88. So hence dividend in second year will be rupee 2.88. So next let us see problem 16. So in this question data given is earnings means profit after tax of company is rupee 5 lakh, dividend payout ratio is 60%, number of shares are 1,25,000. तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट दे रखा है कंपनी का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रुपीज 5 लाख एंड डिविडेंड पे आउट रेशो इज गिवन, जीपी रेशो इज 60%, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर गिवन किसी 1,25,000. तो प्रॉफिट को आप नंबर से डिवाइड करके अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 12%, रेट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 16%, कहीं भी आपको दे रखी है. And R is also given, return on investment, जिसे कि 12% and 16%. कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एज पर वाल्टर मॉडल. वाल्टर मॉडल आपको अप्लाई करना है. तो लेके से बचेगा EPS, अर्निंग पर शेयर इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, जिसे कमिंग 4, बचे डिविडेंड पर शेयर 60% 2.40. तो वह वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. शेयर प्राइस एज पर वाल्टर मॉडल, फार्मूला डिविडेंड प्लस R अपॉन KE इंटू अर्निंग्स माइनस डिविडेंड अपॉन KE. तो डिविडेंड इज 2.40 प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट R 16% अपॉन 12 KE. अर्निंग्स आपकी हैं 4 माइनस 2.60 अपॉन 0.12, तो जिसे 2.40 प्लस, तो 4 माइनस 2. डिविडेंड है आपका 2.40, तो बैलेंस है 1.60 इंटू 0.16 डिवाइडेड बाय 0.12, जिसे कमिंग 2.133 होल डिवाइडेड बाय 0.12. तो प्राइस ऑफ शेयर इज दिस प्लस 2.4 डिवाइडेड बाय 0.12, जिसे कमिंग 37.78 रुपीज. नेक्स्ट दे आर आस्किंग व्हाट इज ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वाल्टर्स मॉडल. आपको देखना है ऑप्टिमम पे आउट रेशियो. ऑप्टिमम मीन्स बेस्ट, ऑप्टिमम पे आउट. तो उसके लिए आपको कंपेयर करना है KE एंड ROE को. तो आप मेंशन कीजिए सिंस KE इज 12% इज लेस देन ROE which is 16%. It means company should retain maximum profit. So company should pay minimum dividend which will be 0%. So optimum payout ratio is 0%. तो आपकी बेस्ट TP रेशो है 0%. So then they are asking what is market value company share at this payout ratio. तो इट मीन 0% पर आपको प्राइस कैलकुलेट करना है शेयर का. what will be price of share. फार्मा सेम है आपका, डिविडेंड हो जाएगा अब आपका 0 प्लस रिटर्न है अब आपकी 16% अपॉन KE 12%. अर्निंग्स आपकी हैं 4 रुपीज़, डिविडेंड इज 0 अपॉन 0.12. तो दिस विल बी 4 इंटू 0.16 डिवाइडेड बाय 0.12, जिसे कमिंग 5.333 डिवाइडेड बाय 0.12. So price of share is coming rupees 44.44. This will be price at this optimum payout ratio. Next let us see problem number 17. So in this question it is given गया है the dividend payout ratio AB limited is 40%. तो dividend payout ratio आपको मेंशन की है DP ratio 40%. If company follows a traditional approach to dividend policy with a multiplier 9, इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रही है कंपनी डिविडेंड की और उसका मल्टीप्लायर है 9, बट विल बी द प्राइस अर्निंग रेशो ऑफ AB. तो आपको प्राइस अर्निंग रेशो फाइंड आउट करनी है. तो लेट अस से व्हाट इज प्राइस ऑफ शेयर.
So as per traditional model. So this model was given by Graham and Gord. तो फार्मूला है प्राइस ऑफ शेयर विच इज कॉल्ड P0 इज इक्वल टू M विच इज मल्टीप्लायर टाइम्स डिविडेंड प्लस 1/3 ऑफ अर्निंग्स। इस फार्मूले में जो M है, M आपका है मल्टीप्लायर। देखो आपको मेंशन किया है मल्टीप्लायर आपको दे रखा है, तो किसी गिवन को भी 9 और डिविडेंड पे आउट रेशो किया है, आपको डिविडेंड नहीं मेंशन किया है। तो प्राइस अर्निंग रेशो फाइंड आउट करनी है, तो हम डिवाइड कर रखे हैं दोनों साइड EPS से। प्राइस अपॉन EPS ये बन जाएगी आपकी प्राइस अर्निंग रेशो। तो इट मीन जिस इज कमिंग प्राइस अर्निंग रेशो ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो M आपको दिया है जिसे जो मल्टीप्लायर 9 टाइम्स, इसको ब्रैकेट को ओपन कर रखे हैं G अपॉन EPS प्लस 1/3 E अपॉन EPS। E मीन्स अर्निंग पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, ये हमने ओपन कर ली इसकी ब्रैकेट्स। तो इसमें प्राइस अर्निंग रेशो इक्वल टू 9 टाइम्स डिविडेंड अपॉन EPS, ये बन जाएगी डिविडेंड पे आउट रेशो विच इज गिवन 40% मीन्स 0.40 प्लस 1/3 EPS से EPS कैंसिल हो जाएगी। तो जिसे कमिंग 9 इंटू 0.40 प्लस 1/3 जिसे 0.33। It means in this way now you will get to price earning ratio. So जिसे 0.4 प्लस 0.333 टाइम्स 9 जिसे 6.597 और आप राउंड ऑफ कर सकते हैं 6.6 टाइम्स। So इज अवर प्राइस अर्निंग रेशो। दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन ग्राहम एंड गोर मॉडल। नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम 18। इसमें आपको मेंशन किया है इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एनुअल रिकॉर्ड्स ऑफ ए कंपनी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज गिवन 25 लाख, टैक्स रेट इज 40%, रिटेंशन रेशो 40%, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 5 लाख, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 12%, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15%। सो वी हैव टू डिटरमिन प्राइस ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू गोल्डन्स मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। तो उसमें एक पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं इनकम स्टेटमेंट। लेट अस सी दैट वन। इसमें आपको पहले मेंशन किया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT, रुपीज़ आपको दिए हैं लैक्स में। सो 25 लाख लेस टैक्स, सो टैक्स इज गिवन 40%, दैट विल बी 10, बैलेंस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15 और कोई प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। सो वी हैव अ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ये भी लैक्स में दिए हैं आपको 5 लाख। तो इससे EPS आ जाएगी आपकी 15/5 3 रुपीज़। नाउ वी आर सेइंग रिटेंशन है आपकी 40%, रिटेंशन 40%, इतनी डिविडेंड पे आउट है आपकी 60%। तो अर्निंग्स के ऊपर अप्लाई कीजिए DP रेशो, उससे डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा 3 × 60% ₹1.80। देन वी आर गिवन इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कई आपको मेंशन की है जिसे जो 12% एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI जिसे जो 15%। सो वी हैव टू कैलकुलेट प्राइस ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू गोल्डन्स मॉडल। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं एज पर गोल्डन मॉडल। प्राइस ऑफ शेयर इज अर्निंग्स इंटू 1 माइनस रिटेंशन अपॉन KE माइनस रिटेंशन इंटू ROE। 1 माइनस रिटेंशन इज डिविडेंड पे आउट रेशो, DP रेशो इंटू अर्निंग इज डिविडेंड पर शेयर अपॉन KE माइनस B इंटू R। तो पुट कर लीजिए डिविडेंड है आपके पास ₹1.80, KE की गिवन 12% माइनस रिटेंशन है आपके पास 40% एंड ROE है आपकी 15%। तो 1.80 अपॉन किसी जो 0.4 टाइम्स 0.15 किसी कमी 0.06 माइनस 0.12 किसी आल्सो 0.06। तो वी गेट वैल्यू ऑफ शेयर 1.8 अपॉन 0.06 30 रुपीज़ इज प्राइस ऑफ शेयर। तो एज पर दिस पॉलिसी
इस वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की डिविडेंड पॉलिसी के बेस पर। फर्दर प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।